मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग IBPS FO के इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहे थे और उसमें हम लोग टॉपिक की बात करें तो टेंस चल रहा था। टेंस के हम लोग ने पिछली क्लास यानी कि 5 जो लेक्चर लिए थे 5th वाला, उसमें हमने कंप्लीट किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आज के सेशन में और आज बात करने वाले हम लोग हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, अगर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब देखिए, पास्ट मीन्स क्या होता है भूत और कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है जारी। टेंस मीन्स होता है काल। तो अगर टोटल बात करें तो पास्ट क्या हो जाएगा, भूत जारी काल। क्या होना है, भूत जारी काल। तो अब इसमें अगर मैं बताऊं कि ये क्या है मतलब भूत जारी काल, तो सिंपल फॉर्म ये है कि बीते हुए समय में किसी भी कार्य का जारी रहना। अगर बीते हुए समय में किसी भी कार्य के जारी रहने की बात की जाए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है। लेकिन इसमें अगर देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लेना चाहिए, हम कैसे पहचानेंगे, तो पहली बात हमें पहचान की करनी चाहिए। तो पहचान के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक वर्ड। तो इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, रिकॉग्निशन। क्या होता है, रिकॉग्निशन। ठीक है, तो पहचान कैसे बनेगी और कैसे हम देखते ही पहचान पाएंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इस बात को जानने के लिए हमें कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये रहा शब्दों का सहारा। क्या है, रहा था और रही थी और रहे थे। तो ये हुआ, यानी कि रहा था रही थी रहे थे। बिल्कुल सही था, रहा था रही थी रहे थे। जहां भी नजर आता है वहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन एक बात मुश्किल यहां नहीं होनी है कि रहा था रही थी रहे थे, ये जहां भी आएगा हर कोई पहचान जाएगा। मुश्किल तो वहां होगी जहां पर रहा था रही थी नहीं आएगा, फिर भी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने के लिए जरा ये देखिए, यहां पे आपको एक पॉइंट और नोट करना होगा कि बीते, यानी इसको इससे कहेंगे, हाँ, बीते समय में कार्य का जारी रहना पाया जाए। बिल्कुल देखिए, तो यहां पे जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि रहा था रही थी रहे थे, ये तो आता ही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रहा था रही थी नहीं आता है, फिर भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो उसे कैसे जानेंगे, उसे जानने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, बीते समय में कार्य का जारी रहना पाया जाए। ये हो गई पहचान। अब दूसरी बात कर लेते हैं, कौन सी दूसरी बात होती है, इंपॉर्टेंट। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो हेल्पिंग वर्ब है। किसकी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होने वाला है वो होने वाला है वॉच, और क्या होने वाला है, वर। इसे कुछ लोग पढ़ते होंगे वेयर, तो वो लोग कर लेंगे आज केयर, कि अब नहीं करेंगे इसे वेयर, क्योंकि ये इसका सही फॉर्म क्या होता है, हिंदी में मैं लिख देता हूं, सीधे सीधे क्या पढ़ना चाहिए, वर। लेकिन अगर आप वेयर पढ़ते आ रहे हैं तो ये इस पे आपको करना पड़ेगा केयर, और ये पढ़ेंगे आप वर, और केयर करते हुए वेयर को आप अदर से भी करेंगे शेयर, कि अब ना करे कोई वेयर, क्या पढ़ेगा, वर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका वॉच, वर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं वर्ब, तो वर्ब के कौन से फॉर्म लेनी है भाई, तो वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में होती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी। गलती से मत जोड़िएगा, सीएनजी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट 3 बातें याद रखेंगे। अगर ये 3 बातें आप याद रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके लिए बिल्कुल होगा आसान, नहीं होगी कोई जरूरत होने की परेशान। ठीक है, आइए तो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे सेंटेंस। अब ट्रांसलेशन के लिए चलते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव। कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे पहला हमारा एग्जांपल जैसे जाएगा वो जाएगा ये, क्या है, वह स्कूल जा रहा था। बिल्कुल देखिए, वह स्कूल जा रहा था, मुझे समझ आ रहा था।
क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी बात है कि वह स्कूल जा रहा था और मुझे समझ आ रहा था, क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ? क्योंकि पहचान क्या कहती है, रहा था। और दूसरी बात क्या है, बीते समय में कार्य का जारी रहना पाया जाए, तो बीते हुए समय में कार्य हमारा जारी है, चल रहा है, इसलिए तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए, अगर आप पहचान गए तो परेशान क्यों है, ट्रांसलेशन करते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो वह की अंग्रेजी क्या है, वह की अंग्रेजी होती है ही। अब अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपका, सिंपलेस्ट है, वहां जाना है। अब इसके बाद क्या है, कौन सा काम हो रहा है, जाने का। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, जाने की अंग्रेजी होती है गो। क्या होती है, गो। इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ये हो गया गोइंग। तो ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। कहां जा रहा था, स्कूल। तो कहीं भी जाने से पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, टू लग गया। अब कहां जाना है, स्कूल जाना है, तो बिल्कुल ये आसान है। ठीक है, देखिए अब अगर बात करें हम लोग इसका, हिंदी क्या है, वह स्कूल जा रहा था। अब इसी बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वाज गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, ही वाज गोइंग टू स्कूल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बना लेते हैं रूल, ताकि हमसे ना हो सके कोई भूल। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे ये है आपका रूल। अब यहाँ पे सबसे पहले काम जो किया वो क्या था, सब्जेक्ट। ठीक है, बढ़िया तो है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, प्लस कर लीजिए। यहाँ पे आपने एस एन एस लिया और यहाँ पे आपने पी एन एस लिया। तो एस एन एस का मतलब होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप क्या ले लीजिए, वाज ले लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट, देखिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो आप क्या लेंगे, वर्ब। ठीक है, दोनों के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी। ठीक है, अब इस आईएनजी के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, एटीसी। ये हो गया आपका रूल बन के तैयार। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका रूल बन के तैयार। छोटा सा एक रूल है। सबसे पहले काम क्या किया, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर्ब, फिर लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें जोड़ेंगे आईएनजी, फिर बोलेंगे ऑब्जेक्ट और फिर आएगा अपना एटीसी। हो गया क्लियर। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया आपको रूल। अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे ऐसे, वे लोग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए ये कह रहा है कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे समझ में आ रहा था कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या आया हुआ है, रहे थे, और जहां मिलता है रहा था, रही थी, रहे थे, वही तो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान तो हो गई। तो चलो बना लेते हैं, क्यों परेशान है। हाँ, अब इसका अंग्रेजी में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हमारा है दे। अब इसके बाद देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जिसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे वर्ब। तो दे वर। अब फिर क्या, वर्ब कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्ले। अब जिसमें क्या जोड़ेंगे हम, आईएनजी, तो ये हो जाएगा हमारा दे वर प्लेइंग क्या, क्रिकेट। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी यही फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। हाँ, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट है। ठीक है, हाँ इस तरीके से कर लीजिए ये। अब सही है कि हिंदी में बोला जाएगा कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो सेम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे इसको। अगर आप इसे बढ़िया से समझ चुके हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। तो आगे चलने में क्या है कि अभी हमने सेंटेंस 1 सीखा है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब सीखना है हमें नेक्स्ट, यानी अगला सेंटेंस, जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ नहीं करना, हमें चलना है नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड और यहाँ पे करते हैं बातें। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट सेंटेंस, जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामने इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य होती है, नो डाउट। लेकिन अब देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है 2 टाइप, टाइप 1, टाइप 2। तो टाइप 1 में क्या होता है,
क्या से शुरू होता है। नहीं, टाइप 1 में कौन सा सेंटेंस आएगा, वो सारे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य को ही हम कहेंगे टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या आएगा, जो बीच में, यानी वाक्य के बीच में आता है, कब, कहां, क्यों, कैसे, तो उसे हम बोलेंगे टाइप 2। तो चलिए अभी हम फिलहाल बात करेंगे टाइप 1 की। देखिए तो एग्जाम्पल लेते हैं टाइप 1 का। तो सीधे सीधे ये शुरू होता है क्या, क्या सोहन, क्या सोहन अंग्रेजी, क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ रहा था। क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ रहा था, बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं और बिल्कुल सही सुनने में आ रहा है ये कि क्या, यानी क्या लगा है तो प्रश्न बना है, और रहा था आया है तो पास्ट कंटीन्यूअस है। बिल्कुल, रहा था है तो क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस है, और क्या है तो फिर ये प्रश्नवाचक है। जब दोनों बातें क्लियर हो तो देर किस बात की, कर लेना चाहिए हमें, इसको ट्रांसलेट यानी अनुवाद कर लेना चाहिए। देखिए तो यहाँ पे अगर कोई भी वाक्य क्या से शुरू हो जाता है तो मुझे एक बात समझ में आती है, वो क्या आती है कि क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ठीक है, तो नहीं लिखी जाती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कैसा है हमारे पास, वॉच वर्ब। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, वॉच, और फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सोहन। ठीक है, अब सोहन क्या काम कर रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। अब उसमें क्या जुड़ेगा, आईएनजी, तो रीडिंग। अब वाज सोहन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो अंग्रेजी को कैसे बोलेंगे, इस प्रकार से, क्या बोलते हैं, इंग्लिश। अब ये हो गया क्वेश्चन। तो ये देखिए हिंदी कैसे बोलेंगे, क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ रहा था। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाज सोहन रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो हाँ, अब बनाते हैं रूल। क्या बना लेते हैं हम लोग, रूल। देखिए रूल में करना कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले क्या किया है, आपने वाज लिया तो सीधे सीधे यहाँ वाज लिख दीजिए। फिर इसका एक भाई है, वो भी कभी कभी आएगा, तो वर। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आप वाज लेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आप वर लेंगे, और दोनों के साथ ही आप वर्ब में क्या लगाएं, वर्ब। देखिए दोनों के साथ अगर बात करें तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं आप, आईएनजी, और आईएनजी के बाद क्या आता है, आपका आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, आपका आता है ईटीसी। ठीक, तो ये रहा है आपका रूल, एक आसान सा जो होने नहीं देगा आपको परेशान। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, यहां पे, और इसे बनाते हैं क्या, राम, सॉरी ऐसे थोड़ा, हाँ देखिए, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे, क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, अब देखिए ये भी हो गया प्रश्न, शुरू है क्या से, रूल हमारे हैं सामने, तो किस बात से होना है परेशान, किसी बात से नहीं। क्या की अंग्रेजी तो लिखते नहीं, तो वहां पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे क्या है, राम और श्याम दोनों है सब्जेक्ट, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, अपना वर्ब। क्या लेने वाले हैं, वर्ब। फिर क्या आएगा अपना राम, फिर क्या हो जाना है एंड, फिर क्या आएगा श्याम। तो देखिए वर, राम एंड श्याम काम क्या कर रहे हैं, खेलने का। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, जिसमें जोड़ा जाएगा आईएनजी। तो वर, राम एंड श्याम
देखिए वर राम एंड श्याम प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CRICKET मतलब क्रिकेट, और ये फुल स्टॉप। तो देखिए डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसको इंग्लिश में हम बोल रहे थे वर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब करना किस बात का है, इंतजार। अब लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, यानी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा कंप्लीट किया हुआ है, टाइप 1, इसे क्या मानते हैं, टाइप 1। अब ले लेते हैं हम लोग टाइप 2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2। टाइप 2 वही होता है जो बीच में प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक शब्द आता है, कब, क्यों, कहां, कैसे, समझना होगा उसको ऐसे, भूल नहीं पाए हम जैसे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें है। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लेंगे वो एग्जाम्पल हमारे पास होगा, वह सही ऐसे लिया जाएगा सबसे पहले, ये वह कल कहाँ जा रहा था। बिल्कुल प्रश्न बन गया कि वह कल कहाँ जा रहा था, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम पूछ लेते हैं। देखिए बीच में आ गया कहाँ, तो नहीं घबराना है, यहाँ बीच में आया है कहाँ, तो करना क्या है, अब इसको न पढ़ के देखिए, वह कल जा रहा था, एक साधारण है। अब आप पहला टाइप 1 जो जानते हैं कि क्या को आगे रख के बनाते हैं, तो सोचिए जरा एक पल के लिए कि क्या वह कल जा रहा था। अगर क्या पहले होता तो मैं क्या करता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या कर लेता, पहले लिख लेता है, नो डाउट टाइप 1 से। फिर क्या आता मेरा सब्जेक्ट, ये ठीक है। फिर क्या आता वर्ब, गो, इसमें क्या जोड़ देता मैं, ING। तो डिड ही गोइंग, क्या वह जा रहा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, डिड नहीं हमारा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसी सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर हम लेते कि क्या वह कल जा रहा था, तो अगर यहाँ पे क्या पहले होता तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वाज और वर लेते हैं। तो वाज और वर में क्या है कि यहाँ पे सिंगुलर हमारा है ही, मतलब वह सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, वाज। और यहाँ पर अगर वाज लेते हैं तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट अपना, ठीक है। फिर से ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, वाज ही। अब इसके बाद क्या है, जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो इसमें क्या जुड़ जाता है, ING, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो वाज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था, कब जा रहा था, कल। कल की अंग्रेजी क्या होती है, एस्टरडे, क्या होती है, एस्टरडे होती है। अब देखिए एक चीज है कि इसमें क्या छूट रहा है, तो जो छूट रहा है अभी तक वो है कहाँ। कहाँ की अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले कर देते हैं यहाँ। अब इसको पढ़ेंगे हम, देखिए कंप्लीट पढ़ सकते हैं, वेयर वाज ही गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग एस्टरडे। अब हिंदी क्या है कि वह कल कहाँ जा रहा था। इंग्लिश में कैसे बोल पा रहे हैं, वेयर वाज ही गोइंग एस्टरडे। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे आगे, रूल। अब रूल बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने काम करा वो WH का था, इसके बाद हम काम करे थे ऐसे। ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ करते हैं वाज और यहाँ पे कर लेते हैं वर, और दोनों के साथ हम क्या करेंगे, देखिए SNS और यहाँ पे क्या लेते हैं, PNS। अगर ये होता है, अगर सिंगुलर नंबर हुआ सब्जेक्ट, कि नहीं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वाज लेंगे, प्लूरल होगा तो वर लेंगे, और WH तो सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें जोड़ते क्या है, ING, और इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ETC। तो ये रहा है आपका एक सिंपल और आसान पैटर्न पे बनने वाला रूल, जो होने नहीं देगा आपसे किसी प्रकार की भूल, ठीक है। अब तो चलिए लेते हैं सेकेंड एग्जांपल, ठीक है। रूल समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या करेंगे, WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, ETC, ठीक है। अब इसके बाद लेते हैं एक और रूल। तो यहां पे ऐसे, वे लोग
वे लोग क्यों दौड़ रहे थे। देखिए ये क्या पूछा जा रहा है कि वे लोग क्यों दौड़ रहे थे। क्या पूछा जा रहा है कि वे लोग क्यों दौड़ रहे थे, तो बीच में क्या आ गया, क्यों। कोई बात नहीं, सीधे से रूल हमारे पास है। तो जो भी शब्द बीच में आता है उसी को पहले लिख देते हैं। क्या करते हैं, उसको पहले लिखते हैं। तो क्या आया हुआ, क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। अब देखिए वाई हो गया। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे लोग। वे लोग प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या लेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, वर। तो यहां पे क्या कर लेंगे, वर। अब लेंगे अपना सब्जेक्ट क्या है, जिसको हम बोलते हैं दे। तो वाई वर दे। अब काम क्या कर रहे थे, दौड़ने का। दौड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रन। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, रनिंग। तो वाई वर दे रनिंग, ठीक है। अब ये बन के हो गया आपका तैयार। देखिए अगर हिंदी में अगर ये हुआ वे लोग क्यों दौड़ रहे थे, तो इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, वाई वर दे रनिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का टाइप 2 भी। अगर आप इसको समझने में होते हैं सफल, तो हमें थोड़ा सा चलना चाहिए और आगे के स्टेप के बारे में लेनी चाहिए जानकारी। तो अगला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो है निगेटिव सेंटेंस। तो आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब किसके बारे में सीखना है हमको, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। और ये कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, क्योंकि हम 2 सीख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इसका हिंदी वर्जन होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, और दूसरे पैटर्न पे बोलते हैं निषेधात्मक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम सीख कौन सा सेंटेंस, मतलब टेंस रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम बात करें तो निगेटिव सेंटेंस सीखना है। तो आइए बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए पहला यहां बोला जाएगा वह स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक है। देखिए आपका सेंटेंस ये है कि वह स्कूल नहीं जा रहा था। बिल्कुल मुझे समझ आ रहा था। कौन सा टेंस, अगर टेंस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर यहां पे देखें नहीं की वजह से क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। तो जब दोनों बात क्लियर हो, टेंस भी क्लियर हो, सेंटेंस भी क्लियर हो, तो ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए करते हैं ट्रांसलेशन। इसका क्या होगा, अनुवाद कैसे करेंगे। फर्स्ट यानी सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या होगा इंग्लिश, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है वाज। और इसके बाद देखिए वाज के बाद क्या, नहीं है तो नॉट। अगर वैसे तो कहते हैं कि हिंदी वाक्य में नहीं है तो अंग्रेजी वाक्य में नॉट सही है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा ही वॉज नॉट। अब कौन सा काम कर रहा है, जाने का। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। अब इसमें क्या जुड़ेगा, आईएनजी, ठीक है। इसमें हम जोड़ते हैं आईएनजी। तो ये रहा ही वॉज नॉट गोइंग। अब कहां नहीं जा रहा है, स्कूल। तो उसके पहले क्या आएगा आपका टू। तो ये हो जाना है स्कूल। चलिए तो ये हो गया पूरा। अब देखिए इसको करते हैं क्लियर। वह स्कूल नहीं जा रहा था, ये हिंदी है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल, आइए रूल बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो बना लेते हैं रूल, ताकि हमसे हो ना सके कोई भूल, ठीक है। तो ये रहेगा आपके पास एक रूल निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो काम किया वो क्या था, सब्जेक्ट लिया था, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको लेने से पहले हमको ऐसे करना है, ठीक है। अब देखिए ये कहता है एसएनएस और ये क्या कहता है, पीएनएस। तो एसएनएस का मीनिंग क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और इसका मतलब क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारे सामने क्या आएगा, वाज, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा,
वर। अब इन दोनों के साथ क्या होगा, दोनों के साथ आपने देखिए वाज के बाद नॉट है, तो वही चीज है कि वर के बाद भी क्या आएगा, नॉट आएगा। तो यहां पे हम क्या जोड़ेंगे, NOT, नॉट। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें हम जोड़ने का काम करते हैं ING, क्या जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं। अब इसके आगे मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस फिर क्या आता है आपका ATC। ठीक, सॉरी, ये रहेगा आपका ATC। अब देखिए ये रूल हो गया आपका तैयार। अगर ये एक सिंपल सा रूल अगर आपके पास है तो ये अनुवाद करना आपके लिए बहुत आसान है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। देखिए अब यहां पे कहते हैं कि वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। बिल्कुल ठीक है, पढ़िए कि वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्या है, रहे थे। जैसे मिलता है रहे थे वो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और बीच में अगर होता है नहीं तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। सही, ठीक है, वो नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि बीच में नहीं आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस हिंदी वाले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। यानी ये तो हिंदी में कहा, अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। रूल हमारे पास है, सेम टू सेम रूल से चलेंगे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आया है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होना है, वे लोग। वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब दे के बाद देखिए क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर। तो यहां पे क्या ले लेंगे गाइस, वर। अब वर के बाद अगर देखा जाए तो क्या है हमारे सामने, नॉट। तो यहां पे क्या जोड़ देंगे, NOT, मतलब नॉट। अब नॉट के बाद क्या जुड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना। पढ़ने की जो अगर इंग्लिश है वो क्या है, रीड। रीड के बाद देखें तो क्या है, मतलब यहाँ पे वर्ब हो गया तो ING, तो रीड में क्या जुड़ेगा, ING। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका रीडिंग। तो देखा जाए ये बन के तैयार होता हुआ कि दे वर नॉट रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहे थे, इंग्लिश। तो इंग्लिश नहीं पढ़, मतलब अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे। तो अंग्रेजी को कैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश। तो देखिए दे वर नॉट रीडिंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। तो बिल्कुल गाइस ये बहुत आसान भाषा में आप सीख गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसे समझने में सफल है तो देरी किस बात की है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक स्टेप और ले लेते हैं आगे और सीख लेते हैं फोर्थ वाला सेंटेंस। फोर्थ वाले सेंटेंस में होता क्या है कि वो मतलब इंटरोगेटिव निगेटिव दोनों साथ आता है, यानी प्रश्न भी होता है और नहीं भी होता है, दोनों एक साथ होता है। तो आइए करते हैं कुछ बातें, सीखते हैं कुछ ऐसे जैसे भूल ना पाए हम जैसे। तो आइए इसके लिए लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ चुकी है। आपको सीखना है फोर्थ वन सेंटेंस, ठीक है, जिसका नाम है इंटरो, क्या है, इंटरो निगेटिव, सॉरी इंटरो निगेटिव। क्या लिया जाता है, इंटरो निगेटिव, इंटरो निगेटिव सेंटेंस। तो इसके मीनिंग तो आपको क्लियर है कि इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, टेंस मतलब सॉरी सेंटेंस है तो वाक्य है। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य की बात करनी है, यानी उसमें प्रश्न भी आएगा नहीं भी आएगा और वाक्य तो रहेगा ही रहेगा। तो जब प्रश्न भी हो नहीं भी हो तो वो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य सही होता है। इंग्लिश वर्जन होता है इंटरो निगेटिव सेंटेंस। तो बिना देर किए हुए कर लेते हैं शुरुआत, करते हैं एक अच्छी सी बात। ठीक है, चलिए। तो ये रहा आपका टी है, टी है, ये भी टी है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि टी कटा नहीं है, यहाँ भी टी कटा हुआ है। ठीक, देखिए तो ये होता है एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, कैसे, क्या वह कल
अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। जी हाँ, क्या हुआ है, कल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, शरारत कर रहा था ना कि कल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, लेकिन आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो देखो कैसे है, क्या आया ना पहले और बीच में क्या है, नहीं, तो बस यही बात तो है सही कि इंट्रो है तो क्या, निगेटिव है तो नहीं, और रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। जब इतनी बातें हो जिसे पता, तो अनुवाद में कैसे हो जाए कोई खता, जब पता है सारी बातें। तो आइए करते हैं अनुवाद। ये नहीं कि अगर बात मैं करूं कि क्या, तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत कैसे होती है, यानी किसी भी वाक्य की शुरुआत कैसे हो जाती है, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि वहां पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो नहीं लिखी जाती है तो क्या की जाती है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि ही है, यानी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर, और ये रहेगा मेरा क्या, वॉच। यहाँ पर क्या आएगा, ही। अब इसके बाद देखिए नहीं है, तो नहीं के लिए लेते हैं एनओटी, मतलब नॉट। तो वॉच ही नॉट, काम क्या नहीं कर रहा था भाई, तो पढ़ना। कौन सा काम नहीं कर रहा, पढ़ने का। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे रीड, और जिसमें जोड़ेंगे आईएनजी। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो इसे बोलेंगे क्या, वॉच ही नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा था, अंग्रेजी। तो यहां पे अंग्रेजी का हो जाता है इंग्लिश। क्या हुआ, इंग्लिश। कब नहीं पढ़ रहा था, कल। कल की अंग्रेजी क्या है, एस, और फिर टर, और इसमें डे जोड़ दीजिए, बोल दीजिए स्टडी, और भी लगा दीजिए। तो चलिए, ये रहा आपका हिंदी वाक्य। क्या वह कल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वॉच ही नॉट रीडिंग इंग्लिश एस्टरडे। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, बनाते हैं इसके लिए एक रूल जो होने नहीं देगा हमसे किसी भी प्रकार की भूल, ठीक है। आइए देखिए, ये है आपके पास रूल, ठीक। अब सबसे पहले हमने काम क्या करा था भाई, है वॉच लिया, तो वॉच ले सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पे वर्ब भी ले सकते हैं। अब ये रहेगा एक्शन, ये कहता है कि सिंगुलर नंबर, और ये मांगता है प्लूरल नंबर। तो अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो वॉच लगाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब लगाएंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे किसी से। ये हुआ सब्जेक्ट। इसके बाद क्या है, हमने देखा कि हमने क्या लिया हुआ है, नॉट, और नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें जोड़ देंगे हम आईएनजी, और इसके बाद आएगा अपना क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है ईटीसी। अगर इतना सिस्टम हमारे पास है, तो यानी कि हम रूल बनाने में हो गए सफल, ठीक है। अब देखिए, ये अपना है रूल जो होने नहीं देगा हमसे अनुवाद में कोई किसी भी प्रकार की भूल, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, और उस एग्जांपल को सेम टू सेम रूल से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, सेम टू सेम रूल से बनाएंगे, ठीक है। देखिए, अब यहां पे कहा जाए, क्या वे लोग, क्या वे लोग कल क्रिकेट नहीं, क्रिकेट नहीं, क्या नहीं, खेल रहे थे। जी हाँ, देखिए, ये कहता है कि क्या वे लोग कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, नाराज थे किसी से, वो अलग बात है। हमें यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखना, ये अलग बात है। अब यहाँ पे देखिए, रहे थे मिल गया, तो ये सही है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखिए, क्या है, तो ये प्रश्नवाचक है, और यहाँ पे देखिए नहीं है तो क्या है, नकारात्मक है, ठीक है। अब जरा देखिए,
क्या, अब इसको और बात करते हैं। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है ना। एक बात तो हमको पहले से समझ आती है कि क्या से अगर कोई वाक्य शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए वहां पे हेल्पिंग वर्ब, हमारा हेल्पिंग वर्ब किससे डिसाइड होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए वर, वर्दे। अब हो गया, अब क्या आएगा, नॉट। अब नॉट के बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब कौन सा काम है, खेलना। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, जिसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो वर्ब दे नॉट प्लेइंग, ठीक। अब आगे क्या आएगा, क्रिकेट। तो ये कह रहा है कि वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कब नहीं खेले थे भाई, कल। तो कल की अंग्रेजी क्या होती है, कल की होती है एस्टरडे। क्या होती है, एस्टरडे। क्लियर। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं हिंदी पहले, फिर उसको इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या वे लोग कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसको अंग्रेजी में हम इस प्रकार बोल रहे थे, कैसे, ऐसे, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट एस्टरडे। तो डियर गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज समझने में बहुत आसान महसूस किए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए एक बार हम लोग कर लेते हैं शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा, ठीक है। तो इस बात के लिए चलिए हम लोग लेते हैं एक छोटा सा रिवीजन। जाने से पहले, यानी आज का सेशन को ओवर करने से पहले हम करेंगे एक छोटा सा रिवीजन। तो बने रहिए वीडियो में और करते हैं रिवीजन। आइए, तो ये रहेगा आपका, चलिए ये रहा आपका आज का सेशन का पहला। तो आज हमने सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जब हमने सीखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, तो ये रहा हमारे पास क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहले दिख गया, लेकिन उससे पहले हमने बात करी थी वो किसकी, पहचान की। तो रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन में क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे। अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाते हैं। या दूसरी बात है कि बीते समय में कार्य का जारी रहना पाया जाए, तो कार्य का जारी रहना पाया जाएगा तो भी कॉन्टिन्यूअस ही होता है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वहां जो वर्ब होता है, और वर्ब की बात करें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी। तो ये सारी बातें तो हमने कर ली ये पहले स्लाइड में, ठीक है। ये देखिए सेंटेंस, वह स्कूल जा रहा था, मुझे समझ आ रहा था, कौन सा टेंस हुआ था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ था, ठीक है। हमने इसको बनाया कैसे, ही वाज गोइंग टू स्कूल बनाया। फिर हमने यहाँ पे नोटिस करा वो बात क्या थी, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वाज, प्लूरल हुआ तो वर, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये सारा हमारा छोटा सा रूल था। इस रूल पे हमने बना लिया ये, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो कैसे बना, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया क्लियर। तो अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है ये। नेक्स्ट स्लाइड पे हमने बात करा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसकी बात की थी हमने, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही तो किया था। क्या है, क्या सोहन अंग्रेजी पढ़ रहा था, प्रश्न बन गया। तो हमने इसको बनाया कैसे, वाज सोहन रीडिंग इंग्लिश बनाया। यहां देखें कि सबसे पहले अगर क्या है तो क्या नहीं लिखा जाएगा, उसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, उसके जगह पे हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए हमने देखिए वाज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, और सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। अब जरा देखिए कि क्या राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे, इसको अंग्रेजी में हम बोल रहे थे वर राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट। तो डियर गाइस, इंटरोगेटिव का टाइप 1 भी क्लियर हो गया। तो लेते हैं अब टाइप 2। हमने क्या सीखा था, तो टाइप 2 में हमको मिल जाएगा ये, देखिए टाइप 2 होता है वो जो बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आता है, ठीक है। वह कल कहां जा रहा था,
ये हुआ टाइप 2। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइप 2 है तो यहाँ पे वेयर वॉज ही गोइंग एस्टरडे। तो टाइप 2 में क्या होता है कि जो बीच में आता है ना उसको सबसे पहले लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ है सिंगुलर हुआ तो वाज, प्लूरल हुआ तो वर, और फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये सब का रूल है। इस रूल पे हमने एक और लिया, वे लोग क्यों दौड़ रहे थे, तो इसको कैसे बनाया, क्वेश्चन वर्ड वाई वर दे रनिंग। तो डियर गाइस ये टाइप 2 भी आपको समझ में आ गया था नॉर्मली। तो अब लेते हैं शॉर्ट रिव्यू के लिए अगला पॉइंट लेते हैं। अगला क्या हमारा है, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक नकारात्मक बातें की जाती हैं, नहीं आता है, विरोध कर लेते हैं, बहुत सारा इसमें आया। तो देखिए वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो नहीं आया तो नेगेटिव हुआ। हमने बनाया कैसे, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से बनाया। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, अगर हुआ तो वाज, प्लूरल हुआ तो वर, और दोनों के साथ लगाएंगे नॉट। इसके बाद आएगा वर्ब में क्या आता है, आईएनजी, और ऑब्जेक्ट और क्या हो गया आपका, ईटीसी हो गया। ठीक है, अब देखिए वे लोग अंग्रेजी पढ़ रहे, सॉरी वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, तो फिर से नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इंग्लिश। तो क्या बना, दे वर नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो ये भी हो गया आपका क्लियर। अब लेते हैं फोर्थ सेंटेंस का रिवीजन। तो फोर्थ सेंटेंस का रिवीजन हम करेंगे इस प्रकार, सॉरी ये हमारा, हाँ फोर्थ सेंटेंस लेना है ना हमको, तो ये रहेगा फोर्थ। हाँ देखिए इंटर और निगेटिव सेंटेंस की बात की हमने, जिसमें प्रश्न भी आना चाहिए था, नहीं भी आना चाहिए था। तो क्या वह कल अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, इसको हम अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे, वॉज ही नॉट रीडिंग इंग्लिश यस्टरडे। रूल की बात करें तो वो ये है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। वर्ब अगर सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वाज, प्लूरल हुआ तो वर। अब एक एग्जांपल और है हमारे साथ, करना है गौर, एग्जांपल है एक और। ठीक है, क्या वे लोग कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जी नहीं खेल रहे थे, वो उनकी मर्जी थी, हमने तो सीख लिया। वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। तो डियर गाइस इस तरीके से आज का सेशन हमारा होता है कंप्लीट। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए